ट्रेडिशनल आर्ट है। इसमें नेचुरल कलर्स और डिजाइन यूज होते हैं, इसीलिए इतना फेमस है। थैंक यू। पापा मम्मी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो तू घर से भागकर यहाँ छिपी बैठी। मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं कहता हूँ चल चल। छोड़ो पापा। चल घर, चल। मैं बताता हूँ। हमारा फोन ना उठा के तू बन जाएगी? हाँ, कभी इशिता की जगह पे कचरे वाले मौर्य से तेरी शादी होगी। आप होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला लेने वाले? बदतमीज। आप लोग इसकी मासूमियत पर मत जाइए। जो अपनी बहन की शादी नहीं हुई वो अपने दोस्तों की तो क्या ही होगी। एक्चुअली ये ना मुझसे नफरत करती है क्योंकि मेरी शादी बड़ी कंपनी में काम करने वाले ईशान से हो रही है। राइट? चलती है ना तू मुझसे? बिल्कुल नहीं है इशिता। बंद कर अपना ये तमाशा। तेरी शादी उस मौर्य से होगी, बस। पापा ये शादी नहीं बिजनेस है। जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए आप मुझे बेचना चाहते हो। लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी ही पड़ेगी। क्या समझता है? क्या समझता है? प्लीज, आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। गुड गर्ल, अब कल जाके उस मौर्य से मिल लेना। आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? वहां सौतेली है और आप तो सगे हो ना पापा। मुझे लगता है कि तुम मुझे ही ढूंढ रही हो। आप? मैं मौर्य, जगदीश मौर्य। ओह माय गॉड, इसका मतलब मेरी शादी इस बुड्ढे से होने वाली है। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि तुम इतनी यंग हो और मजबूरी में शादी करनी पड़ती। पर मेरा यकीन करो, तुम्हें मेरे घर में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। इनफैक्ट मेरा पोता तो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगा। आपका पोता? हाँ भाई, मेरा पोता और तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। मतलब मेरी शादी आपके साथ नहीं, आपके पोते के साथ हो रही। एक काम करो, तुम भी उसकी तरह मुझे दादाजी कह के पुकार सकती हो। थैंक गॉड। इसका मतलब मेरा होने वाला पति मेरी तरह भी यंग ही होगा। क्या हुआ? नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भाई अपने पोते से मिलवाने के लिए। फिर वो कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, हम उसके पास जा रहे हैं। कैसे? अरे मेरे पास गाड़ी है, वो देखो, वो है मेरी गाड़ी। ये गाड़ी? हाँ, ये है मेरी गाड़ी। आपको पसंद आई? और भी है मेरे पास ऐसी। आओ चले। अगर सफर का और मजा लेना है ना तो पीछे ट्रॉली में बैठो, बड़ा मजा आएगा सच में। चला। बैठ गया बेटा? जी। हाँ चलो। आ जाओ अच्छे।
पहुंच गए। ओह हाँ, यहाँ थोड़ा सा बदबू रहता हो, क्या ना कि हम फेंकी हुई चीजों को रिसाइकल करते हैं। बेटा देखो, जबरदस्ती कोई नहीं है, अगर तुम्हें ये रिश्ता नामंजूर हो तो मना भी कर सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है हम ये काम और बेटर तरीके से कर सकते हैं। मैं हेल्प करूंगी आपकी। कमाल है भाई, मेरे पोते के हाथ तो खजाना लगा है, खजाना। कैसा खजाना दादाजी? लो आ गया मेरा पोता। हाय, I'm रितेश मौर्य। नेत्रा रावत। ये तो गोल्ड का कार्ड है। हाँ, और नाना करते भी इसकी कीमत कम से कम 15 लाख तो होगी। हाँ। तुम 15 लाख का कार्ड ऐसे कैजुअली जेब में लेके घूम रहे हो? इतने सारे गोल्ड के कार्ड्स, पर बिजनेस कार्ड्स गोल्ड के क्यों? वो इसलिए बेटा कि कोई हमारे कार्ड को फेंकने की हिम्मत ना कर सके। अरे ये क्या है? ये तो बिल्कुल पोर्शे कार की जैसी जो रियल चाबी होती है वैसी है। सो कूल। ये रियल पोर्शे है? लाइक रियल? ये BMW की चाबी है, ये बारिशों में बेस्ट है। गोल्ड के क्यों? वो इसलिए बेटा कि कोई हमारे कार्ड को फेंकने की हिम्मत ना कर सके। अरे ये क्या है? ये तो बिल्कुल पोर्शे कार की जैसी जो रियल चाबी होती है वैसी है। सो कूल। ये रियल पोर्शे है? लाइक रियल? ये BMW की चाबी है, ये बारिशों में बेस्ट है। ये फेरारी और ये लैम्बोर्गिनी, इनमें से तुम्हें जो भी पसंद हो तुम चला सकती हो। फिर ये सब है कहाँ? पर दादाजी ने तो कहा था कि तुम लोग कचरे की रिसाइकलिंग का काम करते हो। हाँ, हम वही तो करते हैं। आजा बच्चे। तुम 25 करोड़ की लैम्बोर्गिनी से कचरा उठवाते हो? प्रैक्टिस बनाने की शुरुआत तो वैसे लैम्बोर्गिनी ने की थी ना, तो टेक्निकली हम लोग उनसे उनका एक्चुअल काम ही करा रहे हैं। मतलब मेरी शादी जिस कचरे वाले मौर्या से होने वाली थी वो एक्चुअली में अरबपति है। ये प्लांट तो बहुत बड़ा है। बेटा ये तो सबसे छोटा प्लांट है, इसके जैसे 100 प्लांट और हैं हमारे। 100 प्लांट्स और? आप लोग ये रिसाइकलिंग के बिजनेस से
कितना कमा लेते होंगे? अराउंड 100 crores ओनली फ्रॉम रिसाइकलिंग। ओनली फ्रॉम रिसाइकलिंग मतलब और कुछ भी है क्या? यस, हमारे कुछ 15-20 बिजनेसेस और। 15-20 बिजनेसेस? तो मतलब अगर सिटी फिश फार्म नहीं होता तो आप लोग इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन होते। सिटी फिश फार्म बेटा वो भी हमारी कंपनी है। नो, आई कांट बिलीव कि ये सच है। आई मीन सिटी फिश फार्म तो हमारे शहर के लोगों को सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। अच्छा ये लो, तुम्हारी पॉकेट मनी के लिए कार्ड रख लो, इसमें कुछ 10 करोड़ के आसपास है। 10 करोड़? इतने पैसों का मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी मतलब? अरे शॉपिंग करो, गोलगप्पे खाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो। बेटा इसके कहने का मतलब है कि आप खूब पैसे उड़ा एंजॉय करो। नहीं, मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़े से पैसों की जरूरत है। ओके, तो तुम फिर ये वाला कार्ड रखो, इसमें 2 करोड़ रुपए है। लेकिन हाँ, अगर पैसे खत्म हो जाए तो शर्माना मत मांगने में। 2 करोड़ खत्म हो जाए? इतने में तो मैं अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकती हूँ। कुछ कहा तुमने? नहीं, मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, तुम बस कुछ पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ऑलराइट। $50 लाख? क्या हुआ बेटा, कम है? नालायक क्यों मेरा नाम डुबा रहा है? अरे कम से कम बच्चे को 1 करोड़ तो भेज। नहीं दादाजी, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, मुझे और पैसे नहीं चाहिए। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखा दूं। मुझे कस के पकड़ना, मैं बाइक बहुत तेज चलाता हूँ। नहीं, इट्स फाइन, मैं ठीक हूँ। ओके देन। क्या हुआ? आई थिंक मेरी कमर गई। तेरे होते हुए तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स। वाओ, इतना आलीशान घर मैंने पहले कभी नहीं देखा। पर आज से तुम्हारा है। क्या मतलब ये कि मुझे तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के इक्वेशन के बारे में पता है नेत्रा, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भी अपना एक घर हो। नहीं रितेश, मैं ये नहीं ले सकती। I mean, अभी तो मिले हैं। फिर भी रख लो नेत्रा, सिर्फ एक की है, रख लो। थैंक यू। एक सेकेंड। हेलो, कल मम्मा की बर्थडे पार्टी है, तो हम सब चाहते हैं तुम अपने उस कचरे वाले बॉयफ्रेंड के साथ कल हमारी पार्टी में आओ। मैं तुम लोग के साथ रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। बहुत बड़ी बात कह रही हो, एक बार और सोच कर देखो। कहीं उस अपने कचरे वाले पति को सबके सामने लाने से शर्म आ रही है क्या? हाँ? तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही ना कि उस पार्टी में मैं तुम्हारे साथ चलूं? क्योंकि अगर ऐसा तुम सोच रही हो तो सही सोच रही हो। मुझे कल थोड़ा सा काम है, तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू।
ईशान भार्गव है ना, सिटी फिश फार्म पे ये सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर है। हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू इशिता। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आंटी। थैंक यू ईशान। ये तो बड़ा महंगा गिफ्ट लग रहा है। अरे भाई, ईशान इतनी बड़ी कंपनी के अंदर काम करता है, इसके लिए कुछ महंगा नहीं है। कचरे वाले की मंगेतर भी आ गए। इसको भी सही पहचाना। यार कहाँ इशिता और कहाँ ये डस्टबिन। हैप्पी बर्थडे मम्मा। तुम्हें जरा सी भी शर्म है या नहीं? तुम्हारी मम्मी का बर्थडे है और तुम खाली हाथ आ गई। नहीं पापा, मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ। मैंने अपने हाथों से बनाया ये आपको हर बुरी नजर से बचाएगा। अरे ये तो फ्राइडे मार्केट का लगता है, 50 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। लगता है कचरे वाले ने गिफ्ट के पैसे नहीं दिए। हाँ, आखिर सौतेली तो सौतेली ही रहेगी ना। किसकी हिम्मत हुई? दादाजी आप यहाँ? रितेश को थोड़ा टाइम लग रहा है बेटा, इसलिए उसने मुझे भेज दिया। और तुम लोगों को महंगे गिफ्ट चाहिए ना? ओह माय गॉड, ये तो नटालिया की सबसे फेमस पेंटिंग है। सबसे फेमस और सबसे महंगी। पता है इसकी कॉस्ट कितनी है? 5 करोड़ रुपए के आसपास है इसकी। ए बुढ़े, तुझे क्या हम सब बेवकूफ लगते हैं? ये इतनी एक्सपेंसिव और फेमस पेंटिंग तेरे पास कहाँ से आई? इशिता, उनसे तमीज से बात करो। कचरे वाले हैं बेटा, किसी ने फेंक दिया होगा ना, तो उठा कर लेकर आए हूँ। कचरे से पेंटिंग उठा के हमारे घर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, मुझे जो कहना है कह लो, पर अगर दादाजी को कुछ कहा ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन हो। अब ठीक है? वो सबके सामने मेरी इंसल्ट की और आप खड़े होके बस तमाशा देख रहे हो। दोबारा मेरी बेटी को टच मत करना। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। ही, लेकिन पार्टी में खाली हाथ आकर और अपनी बहन पर हाथ उठाकर ना तूने अपनी औकात दिखा दी है। अब तेरा हमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। भूल तो मेरे हस्बैंड ने की थी, इसकी डायन माँ से शादी करके, और ये लड़की मेरी बेटी का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। ठीक है, फिर मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगी। एक मिनट, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। वो हाइट बढ़ाने वाली टैबलेट का नाम क्या था जो हमने इतने टाइम तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और आज उनका बर्थडे है, तो अगर रिश्ता खत्म ही कर रहे हो तो स्पेशल तरीके से करते हैं, राइट? हेलो, अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। बेटा मुझे तुरंत कहीं पहुंचना है, रितेश बस आता ही होगा। एटलीस्ट तुम मॉम के लिए एक सॉन्ग तो प्ले कर ही सकती हो। हाँ, छोड़ो मुझे। तुमने मुझे यहाँ पियानो प्ले करने के लिए नहीं, सख्ती करने के लिए रोका है।
ओ माय गॉड, छोड़ो। श्वेता वो चाबी मुझे दे दो। कौन सी? ये चाबी? ये इतनी इम्पोर्टेंट है तेरे लिए? ठीक है फिर, ये चाहिए ना तो पहले गाना गा। मैं नहीं गाऊंगी। ओह, नहीं गाएगी? ठीक है फिर, ये चाबी ना देख, ये नहीं। तो भाई साहब तुम भी ऐसे अपने बाल ला सकते हो। ये देख लो मैं कैसा हुआ करता था भाई, पूरा टकला हुआ करता था। फिर मैंने ऐसा क्या लगाया कि मेरे पूरे बाल आ गए। भाई साहब मैंने सिर्फ इस्तेमाल किया। मत देखो, मैं गाती हूँ। गुड गुड। तुमने जैसा कहा मैंने किया। चाबी दे दो। चाबी? दिस वन? दो। इतनी आसानी से नहीं, बहुत काबिल है ना तू। तेरे से सब कुछ छीन के तेरा किस्सा आज यही खत्म कर दूंगी। दी एंड। मैं तेरी खूबसूरती छीनना चाहती। बहुत घमंड है ना तुझे अपने इस चेहरे पे, हाँ? सोचना भी मत, वरना मेरा होने वाला प्यार से सबको बर्बाद कर देगा। वो कचरे वाला हमें बर्बाद कर देगा। सुन रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा जोक था, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, समझी? मैं तो आज मेरी शक्ल बिगाड़ कर रहूंगी। पेट की चर्बी कैसे गायब करें? पेट की चर्बी ये कौन है? स्पेशल गेस्ट। एक बात बोलूं, जो आदमी हेलीकॉप्टर से आ रहा है वो यार नॉर्मल आदमी तो नहीं हो सकता है। मेरी होने वाली बीवी का यह हाल किसने किया? नेत्रा का होने वाला हस्बैंड इतना हैंडसम है? तुम तो कह रही थी कि ये कचड़े वाला है। कचड़े वाला हेलीकॉप्टर लेके कैसे घूम रहा है? लगता है इन रावत्स के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। अरे डरो मत, ये कोई सच का अमीर नहीं है। ये सब ना इसने भाड़े पे लिया होगा। बिल्कुल सही, ये कोई फर्जी आदमी है पक्का। कोई इतना अमीर आदमी इस नेत्र से शादी क्यों करेगा? इतना सब किसने किया? बताओ मुझे। मैंने कहा था ना, चाबी को संभाल के रखूंगी। मैं पूछ रहा हूं ये किसने किया?
सब तुमने किया ना? हाँ, मैंने किया। बोलो क्या कर लोगे तुम? हाँ, पता था। क्या कर रहे हो आप लोग? चलो। नहीं, चलो। प्लीज नो, चलो। नो। चलो। नहीं। चलो। नो। जाओ। जाओ। बजाओ। 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 अगर मेरी होने वाली बीवी की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा ना तो बुरा हाल कर दूंगा सबका। देश के बेस्ट डॉक्टर्स को बुला, मुझे नेत्रा के हाथ पहले जैसे चाहिए। यस सर। नेत्रा को कैसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है और एक शॉट उसकी एक शब्द भी नहीं निकला। मेरी बेटी के हाथों से खून निकल रहा है। और इसको कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है मैंने इसको? टीवी में, ऑफिस में? पागल हो गया। पागल क्या? तेरे जैसा डरपोक बॉयफ्रेंड मैंने आज तक नहीं देखा। इससे अच्छा मैं सिंगल ही मर जाऊं। मैं डरपोक। मैं डरपोक। मुझे नहीं करनी तेरे शादी। मुझसे शादी नहीं करनी ना तुम्हें? नहीं करनी। हाँ तो चलो, चलो यहाँ से। गेट लॉस्ट। चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी इस गंदे सी शक्ल को नहीं देखना चाहता हूँ। गेट लॉस्ट। गो टू हेल। You get lost. हाँ। हेलो। यस। अरे क्या बात कर रहे हैं? मुझे चेयरमैन ने प्रमोट कर दिया डायरेक्टली। इसका मतलब मैं कंपनी का रीजनल डायरेक्टर बनने वाला हूँ। यस यस यस। रीजनल डायरेक्टर बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, गाड़ी लूंगा, नाम कमाऊंगा। जिसको लगता है हमारा पैच फेक है वो भारतीय सिंह। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, जिस आदमी की वाइफ ने नेत्रा मैम को इतना टॉर्चर किया, आप उसे क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि कम हाइट से गिरने में उतना दर्द नहीं होता जितना ज्यादा हाइट से गिरने में होता है, और मैं उस आदमी को बहुत दर्द देना चाहता हूँ। हमें तो पहले ही पता था कि हमारा बेटा टॉप की पोजीशन पे पहुंचेगा। हाँ? और मुझे तो मेरे दामाद पे पूरा गर्व है। हाँ जी बिल्कुल। मैंने तुम्हारे जैसा हैंडसम, इतना इंटेलिजेंट लड़का आज तक नहीं देखा। अच्छा, इतना इंटेलिजेंट लड़का नहीं देखा? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बोल रही थी कि ये शादी कैंसिल कर लोगी। किसने कहा? किसने कहा? अरे अरे ये तो पगली है, इग्नोर कर। हाँ, इसकी बात में ना ज्यादा ध्यान मत दिया करो, पागल है। अरे अरे वो तो मैंने प्यार से बोला था। वो कहते हैं ना कि जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता तो वहाँ प्यार भी नहीं हो सकता। अच्छा, आर यू श्योर? तो ठीक है, चलो मैं आप लोग सबको पार्टी करने के लिए लेके चलता हूँ। लेट्स गो। गेस कौन सी? गेस करो लोग कहाँ जा रहे हैं? गेस करो। हम लोग जा रहे हैं ऑरम पैलेस, दी ऑरम पैलेस। ऑरम पैलेस, यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव होटल। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये रीजनल डायरेक्टर के लिए चाय पीने जैसा है। तो बेटा, लेट्स गो। थैंक यू। थैंक यू। कहाँ बिजी थे तुम अब तक? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुमने कुछ खाया सुबह से? हाँ, मेरा पेट फुल है।
लंच के लिए औरम पैलेस जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऑरम पैलेस बहुत एक्सपेंसिव है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझ के टच नहीं किया। It's okay, नेत्रा, calm down, relax। मैं बस ये बोल रही थी कि ऑरम पैलेस जैसे एक्सपेंसिव होटल में पैसे बर्बाद। तुम्हें किसने कहा कि हम लोग वहाँ पैसे खर्च करने वाले हैं? मतलब अगर आपके बच्चे की उम्र 6 साल वेलकम चेयरमैन। चेयरमैन मतलब ये होटल तुम्हारा है? सर प्लीज का थैंक्स। हाँ, कितना सुंदर होटल, ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब आदत डाल लो, क्योंकि अब ईशान हमें अक्सर यहाँ लाता रहेगा। क्यों ईशान? ऑरम पैलेस और सिटी फिश फार्म के एक ही चेयरमैन है, तो इसका मतलब फ्यूचर में ये हम लोग का रेगुलर चिलिंग एंड ईटिंग स्पॉट होगा। ओह ईशान, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई एम सो लकी कि मुझे तुम जैसा लड़का मिला है, ना कि कोई कचरे वाला। तुमने जरूर अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जो तुम्हें मुझ जैसा हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का मिला है। ऑफ कोर्स हनी, कहाँ वो कचरे वाला और कहाँ तुम। यू नो, मैं तो इतनी ज्यादा खुश हूँ ना कि आज के बाद उस नेत्रा की और उसके उस बॉयफ्रेंड कचरे वाले की कभी शक्ल ही। किससे बात कर रहे हो वीडियो कॉल पे भाई? अरे कुछ नहीं भाई, अपनी गर्लफ्रेंड से बात। इम्पॉसिबल, कबाड़ बेचने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हम लोगों का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। और तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि ये होटल कितना महंगा है? अगर गलती से भी खाना खा लिया ना तो तुम्हारी साफ पुश्तें बिल पे नहीं कर पाएंगी। तुम दोनों हमारा पीछा कर रहे हो ना? हम दोनों यहाँ आपसे पहले आए हैं, तो क्लियरली पीछा आप लोग कर रहे हो। पीछा, और वो भी तुम्हारे जैसे कचड़े वाले का। Are you out of your mind? Are you? इससे पहले ये लोग तुम्हें घसीट कर बाहर निकालें, हमारी नजरों के आगे से ना दफा हो जाओ। तुम्हें कुछ घंटे पहले जो सबक सिखाया था शायद तुम भूल गई हो। सबक? ओके, सबक तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। कचरा वाला तो रुक जरा। स्टाफ, सिटी फिश फार्म के एलीट लोग यहाँ आए। Show me your arrangements, हाँ? यस मैम, आपका प्राइवेट सूट रेडी है। और ये रहा वीआईपी कार्ड। सर, ऑरम पैलेस में आपका और मैम का स्वागत है। प्लीज कम। अगर आपके बाल इतने ज्यादा झड़ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि 1 महीने में आपके बाल यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं तो शायद आप बिलीव नहीं करेंगे। ये मेरी ही पेशेंट की टेस्टिमनी है जिनको 1 महीने में इतना फर्क आया है। आप पूछेंगे क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने मेरे कहने पर इस्तेमाल करना शुरू किया हर्बल क्योर का। बी कंफर्टेबल सर। हैव अ नाइस डे। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने उस कचरे वाले को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया? हाँ? क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं सिटी फिश फार्म का होने वाला रीजनल डायरेक्टर हूँ। रीजनल डायरेक्टर। तेरी तो वीआईपी ट्रीटमेंट तो वीआईपी को ही मिलता है ना सर? हाँ, तो मैं क्या हूँ? क्या मैं वीआईपी नहीं हूँ? जो मैं वीआईपी नहीं दिखता हूँ क्या? तू उस कचरे वाले को वीआईपी समझ के वीआईपी ट्रीटमेंट देगा? हाँ? नहीं सर, आप उन्हें गलत समझ। वो सर, वो तो हमारे रेगुलर कस्टमर है सर। रेगुलर? ये कचरे वाला क्या है? लीव इट ईशान। लगता है वो लोग ना यहाँ का भी कचरा साफ करते होंगे, राइट? तभी उन्हें इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हाँ बेटा, अच्छा ही है कि हमसे दूर बैठे। ठीक है, जाओ, तुम्हें माफ किया अभी के लिए, लेकिन अगली बार याद रखना। थैंक यू सर। हाँ, अरे आप लोग इधर आइए ना, प्लीज प्लीज। आइस।
उनको इतनी आलीशान सा सोफा दिया और हमको ये 3rd क्लास बेसिक चेयर। I'll adjust it. Lemon water. Wow. वाह, देखो इसीलिए तो ये जगह इतनी खास है। They know कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को लाइम वाटर चाहिए। एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स की बात ही कुछ और होती है। ये हाथ धोने के लिए मुझे नहीं लगता तुम आज से पहले कभी 5 स्टार होटल में आए भी हो। इसे पीते हैं, हाथ धोते हैं। तुम तो अपनी बकवास रहने ही दो। आज तक कभी 5 स्टार का मुंह नहीं देखा, चलिए मुझे सिखाने के लिए। बेटा बेटा, तुम लोगों ने दूसरी बार मेरी इंसल्ट की है। लगता है तेरा इस काम में मन नहीं लग रहा है छोटे। सॉरी सर, सॉरी। अरे तेरे सॉरी का क्या मैं अचार डालूंगा। अच्छा सुन, यहाँ की सबसे अच्छी इंपोर्टेड बेस्ट वाइन मेरे लिए लेके आ। श्योर सर, श्योर। जाओ। सुनो, ये यहाँ की सबसे स्पेशल वाइन है और ये हमारे चेयरमैन सर समझ के क्या बस। मैनेजर, ये सब हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है? सॉरी सर, बट कोई स्पेशल वाइन थोड़ी है। मैं आपको ये 200 यूरोस स्पेशल वाइन मंगवाता हूँ। ओके ओके, मेक इट फास्ट, मेक इट स्पेशल। सर हमारे पास 200 साल पुरानी वाइन नहीं। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेइज्जती करने की? फिर भी आपने उनसे झूठ क्यों बोला? जिन बेवकूफों को हाथ धोने और पीने के पानी में फर्क नहीं पता, तो वाइन के बारे में क्या घंटा पता होगा। तो अब टॉयलेट वाटर क्या? ब्रेक दबाने से ओह माय गॉड, 200 साल पुरानी वाइन। The aroma is amazing. वाइन ग्लास तो होल्ड करना भी नहीं आता, तो पीने का तरीका कहाँ से आता होगा? वेट, लेट मी टीच यू। पहले क्या करते हैं? पहले वाइन के अरोमा को फील करते हैं। कैसे? फिर उसके बाद स्लोली स्लोली सिप करते हैं, जस्ट लाइक दिस। टॉयलेट वाटर जैसा क्यों है? Waiter, repeat the same wine for us. 1 मिनट सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे माफ कर देना कि आपको मैं इतने टाइम से यहाँ काम कर रहा हूँ ना सर, आपकी नॉलेज है ना जो वाइन को लेके, सर आप जीनियस हो, जीनियस। आप क्या बात है सर। देखा देखा आप लोगों ने क्या बोला उसने।
वाइन की नॉलेज मुझसे ज्यादा किसी को कहाँ है? यू नो आई एम द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देखा आप, हमारा दामाद कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, पर कुछ छोटे मोटे तुच्छे लफंगे टाइप के लोग पता नहीं कहां से इस होटल में घुस आए। नेत्रा, माय क्यूटी सिस, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लगा क्योंकि यहाँ का बिल पे करते हुए ना तेरे इस कचरे बॉयफ्रेंड की सारी कचरी गाड़ियां बिक जाएंगी। एंड वन मोर थिंग, तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है कि आगे सरवाइव करने के लिए ना तेरे बॉयफ्रेंड को पता नहीं कितनी सिटीज में जाके कचरा उठाना होगा, और तुझे शायद भीख भी मांगनी पड़े। तुम ये अपना गंदा मुंह बंद रखो। मेरे से कंपटीशन करने के लिए तो इस बेचारे की लाइफ क्यों खराब कर रही है बता। कंपटीशन? और तुमसे पूरी जिंदगी तुमने मुझे कॉपी किया है और अब यहाँ बैठ के बकवास कर रही है। मेरे से नहीं सॉरी। जिसको लगता है हमारा पैच फेक, रिलैक्स, कहाँ तुम गंदे गरीबों के मुंह लग रही हो? आज तो बस औरम पैलेस की डिशेस का मजा लो। छोड़ो, उसके लिए डिशेस होनी नहीं चाहिए। जल्दी ऑर्डर करो। वेटर, इतना क्या हुआ? ऑर्डर करो। यार सब कुछ इतना महंगा कैसे हो सकता है? अच्छा मुझे तो मैं ऑर्डर करता हूँ। क्या हुआ नेत्रा, ऑर्डर करने से पहले डर लग रहा है? ओहो, मैं तो बड़ी ही खुश हूँ, मेरे पास ईशान जैसा बॉयफ्रेंड है। ऑर्डर करने से पहले ना प्राइसेस देखने ही नहीं पड़ रहे हैं, बिल्कुल भी देखने नहीं पड़ रहे। इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे कपड़े फट जाएंगे, बर्तन मांजने पड़ेंगे आज। बोला तुमने? 1 बटर चिकन, हैदराबाद चिकन बिरयानी, पनीर लबाबदार, मलाई प्रॉन्स, रोगन जोश, दाल मखनी, शाही टुकड़ा, फालूदा कुल्फी एंड 1 डोमिना दला रोमिने कॉन्टी ग्रांड फ्रू 1945। थैंक यू। क्या कर रहे हो? वो ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं ऑर्डर कर रहे हो? कर क्यों रहा है? हाँ बेटा जल्दी करो ऑर्डर, बहुत भूख लग रही है। ये तुम बहरे हो गए हो क्या? ऑर्डर समथिंग। वेटर, यहाँ पे तुम्हारा सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ ले आओ, सब लजीज है, सब आलीशान है, एक्सोटिक फूड, एक्सोटिक मील्स ले आओ, सब ले आओ, सब ले आओ। हे भगवान, पता नहीं आज तो कितना बड़ा बिल फटने वाला है। लगता है कपड़े बर्तन सब एक साथ मांजने पड़ जाएंगे। एक काम करता हूँ, चुपचाप अपना फोन निकालता हूँ और एप्लीकेशन में देखता हूँ कि मेरा बैलेंस कितना है। ठूस ले, इतना टेस्टी। ठूस ले, इतना टेस्टी। यस मैम। ये डिशेस हमारे टेबल पे सर्व करने की बजाय उन्हें क्यों दी जा रही हैं? हाँ? यही अच्छा मौका है इज्जत बचाने का। कैंसिल 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 ऑल द ऑर्डर्स। हम अब अपनी और यहाँ बेइज्जती नहीं करा सकते हैं। कैंसिल करो, कैंसिल। क्या हुआ सर? क्या हुआ? मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। मैं तुम सारे स्टाफ की कंप्लेंट करूंगा। हम यहाँ पर अपनी इंसल्ट कराने के लिए थोड़ी आए, हम यहाँ खाना खाने, ड्रिंक्स करने के लिए आए। व्हाट इज दिस? अब चलो। लेकिन सर ये सब जो आपने ऑर्डर किया है उसका बिल तो देना पड़ेगा ना? बिल? कैसा बिल? हमने तो कुछ खाया भी नहीं है अभी तक। सर लेकिन डिशेस तो बन रही है ना, अब आप खाए ना खाएं, बिल तो आपको देना पड़ेगा। और ये रहा आपका बिल। सर 2,13,000 हुई। तुम्हें क्या लगता है
हमारा ईशान ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं भर सकता। बिल सर। 2 लाख की जगह 5 लाख भी होता ना, तब भी हमारा ईशान। चुप, बिल्कुल चुप। अब ये बिल आप लोग भरेंगे, आप तीनों भरेंगे। हम इतना सारा बिल कैसे पे कर सकते हैं? अगर आपके बच्चे की उम्र 6 साल जब ऑर्डर कर सकते हैं तो बिल क्यों नहीं भर सकते? बिल भरेंगे? तुम लोग भरोगे? एक्सक्यूज मी, सर ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको घर में निपटाइए, फिलहाल बिल भर दीजिए। देखो, ना ही हमने खाना खाया है और ना ही हम ये बिल को भरेंगे, समझे तुम? यस। ऐसा है सर? यस। फिर मुझे आपको धक्के दे के निकलवाना पड़ेगा। क्या? सिक्योरिटी। देखिए अब। अरे एक मिनट। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मेरा हस्बैंड ना रीजनल डायरेक्टर बनने वाला है, आप सबको छोड़ेगा नहीं है, समझे? क्या बदतमीजी है ये? हाँ, ये टॉयलेट साफ करने वाले को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और हमें बाहर निकाल रहे हो आप लोग। अगर बिल भरने की औकात नहीं है ना तो हमारे वीआईपी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। कैसा होटल है तुम्हारा? हाँ, जो ये इन लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। मैं तो बोलती हूँ कि आप दोनों भी ना जॉब छोड़ दो अपनी। अब तो बाहर निकाल दिया नाली के कीड़ों को। क्या मतलब है तुम्हारा? मैडम, वो जो 200 साल पुरानी वाइन आपने पी है ना, वो वाइन नहीं, टॉयलेट वाटर। ये मित्रा का हस्बैंड आखिर करता क्या है तो इसे इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है? पक्का स्टाफ को पैसे खिलाए है ना बोला? और तुम किस काम की हो तुम? ये सर्वेंट्स को नहीं संभाल सकते तो मुझे क्या संभालोगे तुम? बस एक बार मैं रीजनल डायरेक्टर बन जाऊं ना, पहले मैं इस मैनेजर को दिखाऊंगा और उसके बाद तुझे बताऊंगा, समझी? बाल खोरा यानी गंजेपन के इलाज। I'm so sorry नेत्रा, मेरा तुम्हें डराने का कोई इंटेंशन नहीं था। It's okay, मैं बस थोड़ा पिक्चर्स में खोई हुई थी। तो पिक्चर्स देख के तुम्हें तुम्हारी फैमिली की याद आ रही, उनके बारे में सोच रही हो तुम? नहीं, अब वो मेरी फैमिली नहीं रहे। मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? शार लेने। ये तुझे क्या हो रहा है नेत्रा? शादी
करोगे मुझसे? नींद आई। तुम वो ऊपर कुछ पहनोगे नहीं? नहीं यार, मुझे ऐसे बहुत कंफर्टेबल लगता है। ओके। रितेश, ये तुम क्या कर रहे हो? नेत्रा, ब्लैंकेट बहुत ही छोटा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। लिसन, कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी। उसके पहले तुम्हें खुद पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है नेत्रा। रितेश, एक बात बोलूं? बोलो। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। रितेश, हर कोई हिलाता। मैंने गेस्ट रूम साफ कर दिया है बेटा, वहां जाके सो जाओ। ओके दादाजी। रितेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। क्योंकि हमारी शादी कुछ दिनों में होने वाली है, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल करो। जस्ट फॉर द क्लैरिटी, उस बारे में नहीं बात कर रही। मुझे लगता है तुम्हें अपने एक्सपेंसेस पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। इतने महंगे डिनर, ड्रिंक्स, ये सब ठीक है, पर ओकेजनली अच्छा लगता है। यस, यू आर राइट नेत्रा। देखो, ऑफेंड मत होना, मैं बस फूल। मैं क्यों बुरा मानूंगा तुम्हारी बात का? मैं बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा हूँ, बल्कि मैं तो लकी फील कर रहा हूँ कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिलने वाली है। भाई, मैंने तो डिसाइड कर लिया कि हमारी फैमिली के जितने भी फाइनेंसेस है ना, वो तुम संभालने वाली हो। नहीं यार, नहीं, मैं तो बस ऐसे। कल तक तुम्हें एक ऑफिशियल लेटर मिल जाएगा। रितेश, क्या कर रहे हो? अनाउंस कर दो, सिटी फिश फार्म की नई सीईओ होंगी मिस नेत्रा रावत। तो फिर क्या तुम कुछ और कहना चाहती हो मुझसे? जैसे कि मैं इस कमरे को छोड़ के ना जाऊं। जो बच्चे गेस्ट रूम बहुत दिनों से खाली पड़ा था ना? बहुत दिनों से। तो इतनी साफ सफाई के बाद भी गंदा ही होगा। बहुत ज्यादा गंदा। तो अगर तुम चाहो तो रितेश, मैं भी रेडी नहीं हूँ। कब रेडी होगी तुम? शादी के बाद। एक हफ्ते में मेरी और नेत्रा की शादी है। कल से उसका अरेंजमेंट स्टार्ट करो। तुम ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए लोग को रात भर तंग करते रहते हो क्या? ये छोटी मोटी बात नहीं है मतलब। ब्रेस्ट दबा। मैम, ये रही लास्ट ईयर की फाइनेंस की रिपोर्ट जो आपने मांगी थी। थैंक यू वर्षा। कुछ लोग इस कंपनी को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रहे हैं। इनको तो मैं आज ही निकालूंगी। सॉरी बोल तो रही हूँ बेबी, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? एक बार मैं रीजनल डायरेक्टर बन गया ना, तुम्हारी जैसी 100 लड़कियां खड़ी होंगी मेरे लिए। अपने हाथ से नहीं जान सकती। लिसन ना, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट लेके आई हूँ। मुझसे ज्यादा ना तुम्हें कोई प्यार कर ही नहीं सकता है।
सर न्यू सीईओ फुल ऑडिट करवा रही है। 2 लोगों को ऑलरेडी फायर कर चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला नंबर आप? क्या बकवास कर रहे हो तुम? चेयरमैन ने मुझे खुद अपॉइंट किया है, खुद प्रमोट किया है, समझा? सीईओ मुझे टच भी नहीं कर सकती। चल जा, बड़ा आया खबरी चाचा। लगता है कि वो न्यू सीईओ काफी स्ट्रिक्ट है, क्यों ना थोड़ी मक्खनबाजी कर ली जाए। और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अच्छा, कैसे? लेट मी शो यू। हम उसे ये बैग गिफ्ट कर सकते हैं। ये क्या सनसार्ट का बैग है? नो, आई डोंट लाइक दिस। समथिंग एल्स, समथिंग ट्रेंडी। पर ये ज्वेलरी कैसी रहेगी? ओहो, ये क्या बाबा आदम के जमाने की ज्वेलरी है? ये भी कोई ज्वेलरी है? टू स्टीरियोटाइप, आई डोंट लाइक दिस। समथिंग एल्स, समथिंग इनोवेटिव, क्रिएटिव। ओके, वेट, मेरे पास बहुत स्पेशल चीज है। ये नेत्रा ने मम्मा को दी थी। मम्मा ने उसके आगे तो फेंक दी थी, पर बाद में हमने उठा ली। इतनी सुंदर है, तुम ये देखो जरा, देखो। वाओ 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 यार, ये तो वाकई में अमेजिंग है। वैसे एक बात तो है, मेरे साथ रह के तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई हो। संगति का असर, संगति का असर। चलो इसे रखो। वेरी नाइस। चलो उस सीईओ को सेट करके आते हैं। और हाँ, अगर तुमने किसी तरह की कोई भी बेवकूफी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझी तुम? समझी तुम? नाउ लेट्स गो। हेलो मैम, मैं ईशान भार्गव, इस कंपनी का सीनियर मैनेजर। किससे बात कर रहे हो वीडियो कॉल? इट्स एन ऑनर टू मीट यू मैम। वैसे ये मेरी पार्टनर है शिदा, और हम आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आए। माइंड योरसेल्फ, मैं घूस नहीं लेती। नो नो मैम, इट्स जस्ट अ गिफ्ट। चुप रहो। देखो, मैंने नोट किया है कि हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज बहुत वीक हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम सामने से आके उनके लिए एग्जाम्पल बनो। एक्सक्यूज मी मैम, मैं कुछ समझा नहीं। अगर तुम मुझे कुछ करना ही चाहते हो तो 200 पुशअप्स मार के दिखाओ। मैम क्विक। ओके मैम, ओके। मैं क्या ऐसा कर रही? तुम भी ज्वाइन करो उसे। What? 200 जंपिंग जैक्स। जल्दी जल्दी। मैम, मैं स्क्वाड और हीप्स में हूँ। कर ले मेरी माँ, कर ले। जो बोल रही है कर ले, बकवास मत कर, चुपचाप कर ले। कर रहे हैं मैम। ओके मैम। मैम 200 पुशअप्स डन मैम। मेरे भी मैम। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर जल्दी निकल जाने को हम ये बोलें कि आप ऑर्गेज़म तक वाओ, तुम दोनों ने काफी अच्छा टीम वर्क दिखाया। हम पार्टनर्स हैं मैम, इसलिए हमारा बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। मैं तुम दोनों का एक परफेक्ट बॉन्ड एक बार फिर से देखना चाहती हूँ। क्या? एक दूसरे को जोर से थप्पड़ मारो। मैम, सॉरी टू से मैम, बट दिस इज टू मच। तुमने मुझे इतनी जोर का तमाचा मारा, इतनी देर? सॉरी बेबी, दिस इज फॉर आवर फ्यूचर नाउ।
sorry, baby. This is for our future. ईशान, I have another question for you. Yes, ma'am. Shoot. अगर मैं तुम्हारी कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड निकली तो तुम क्या करोगे? That is impossible, ma'am. मेरे पूरे खानदान में कोई रिलेटिव में इस पोजीशन में हो ही नहीं सकता, मैम. I have full faith. इसकी आवाज थोड़ी सुनी चुप. हेलो ईशान. हाय श्वेता. आज हम इस वीडियो में